नमस्कार, मैं सौरभ अपने YouTube चैनल इंडिया अनकट पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश को गणतंत्र हुए 77 साल हो चुके हैं और हम सभी देशवासी इसे उत्साह के साथ मनाते हैं और यही हमारे लिए गर्व की बात है। शुरू करते हैं इंडिया अनकट पे अपना सेगमेंट परमवीर। तो पहले मैं 2 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में बता चुका हूं, तो अब बारी है हमारे तीसरे परमवीर चक्र विजेता के बारे में जानने की। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं कंटेंट बना सकूं। फॉलोअर मुझे मिल नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो आप लोग से अपील है कि जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए कि मैं और वीडियो बना सकूं। तो आज की कहानी उस परमवीर इंजीनियर सेना नायक की कहानी रामा रघुबा राणे जी की, जो भारतीय सेना में एक इंजीनियर के रूप में तैनात थे। लेकिन वो फील्ड इंजीनियर थे, कोई ऑफिस में बैठ के काम करने वाले नहीं थे। वो टैंकों के साथ खेलते थे और लैंड माइंस और जो कहते हैं आप बारूदी सुरंगें, उसको निष्क्रिय करने का और बनाने का काम करते थे। ऐसे महान, दिलचस्प और बहादुर योद्धा के बारे में जानने के लिए क्या तैयार है? तो आइए शुरू करते हैं इंडिया अनकट का परमवीर। रामा रघुबा राणे, जन्म 26 जून 1918 में हुआ था। जगह थी चेंदिया, कटवार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब हुआ करता था, जो आज का कर्नाटक कहलाता है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता इनके पुलिस कांस्टेबल थे, जिनका नाम राघोबा राणे था। तबादले बहुत होते थे उनके पिता के, तो इनकी पढ़ाई कुछ स्टेबल नहीं थी, मतलब कि कभी इस शहर में कभी उस शहर में हुआ करता था। तो इनका परिवार कोकर्णी मराठी भाषी परिवार था। बड़े सीधे साधे लोग थे ये लोग, परंतु इनके पिता के तबादलों के कारण इनका देश की क्रांति में उठना बैठना लग गया और ये असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। तब इनकी आयु करीब बहुत छोटी थी। तब इनके पिताजी इनको वापस अपने पैतृक गांव चेंदिया वापस ले गए। जैसे तैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट में दाखिला लिया और सर्वश्रेष्ठ कमांडो की छड़ी से इनको नवाजा गया और इनको जो सम्मान मिला वो नायक के पद पे फिर इनको पदोन्नति मिल गई। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने बर्मा में जापान के विरुद्ध लड़ाई की। जब इनकी बटालियन जापान से हार रही थी, तो इन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने इंजीनियरिंग प्रतिभा से जापानियों को पीछे खदेड़ा। उनकी जो भी टुकड़ियां थी जापानियों की, उनके टैंक, उनके जो लाव लश्कर थे, उन सबको उन्होंने पीछे धकेल दिया। इन्होंने 28वीं फील्ड कंपनी से ये काम किया। तब किसी तरीके से वहाँ से अपनी बटालियन को बाहर निकाल के लाए। जिस तरह अपनी टुकड़ी को निकाल के बाहर लाने से दुश्मनों के बीच से इनको हवलदार का पोस्ट दिया गया, जो इनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और समय आते आते तत्कालीन वायसराय ऑफ इंडिया ने इनको सूबेदार का उपाधि दे दी। 1947 में देश आज़ाद हो गया और इन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट का पोस्ट संभाला और अपनी इकाई बॉम्बे स्पेयर से भारतीय सेना में सेवारत रहे। बात है 1947 युद्ध की, जब भारतीय सेना ने झांझर पे कब्जा करके नौशेरा की तरफ बढ़ रहे थे। तब इन्होंने एक इतिहास रचा। इसी नौशेरा सेक्टर में बारबली रिज एक रोड थी, जहाँ पर माइंस बिछे हुए थे, उसको भारतीय सेना पार नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने कैसे अपने सूझबूझ से उस रिज को पार किया, आइए। दुश्मन बहुत करीब थे। इन्होंने 4थी डोगरा बटालियन के साथ मिलकर वहाँ के बारूदी सुरंगों को खोदा और उसे हटाने का काम किया। समझिए कि युद्ध चल रहा है
और कभी मोर्टार आ जा रहे हैं, कभी गोलियां छन छन चल रही है, ये गोली भी उठा के चला रहे हैं, ये अपनी आत्मरक्षा भी कर रहे हैं। और उसी कहीं बम गिर रहा है, कहीं मोर्टार आके गिर रहा है, कहीं रॉकेट गिर रहे हैं, उसी बीच में इन्होंने वो रास्ता साफ करने का काम किया। इसी में इनके 2 साथी शहीद हुए थे और 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। टैंकों के हटाने के लिए इन्होंने एंटी टैंक माइन को हटाने का काम शुरू किया और उसको हटाते रहा। रात बहुत हो गई थी, काम को दिखने के कारण, अंधेरे में कुछ ना दिखने के कारण काम को रोक दिया गया। तब इन्होंने हार नहीं मानी। ये सुबह बहुत जल्दी उठे सूरज की पहली किरणों के साथ और इन्होंने ये काम शुरू किया। सिर्फ 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटों में इन्होंने 13 किलोमीटर का रास्ता बनाया। जो जहाँ से पाकिस्तानी जो हमला कर रहे थे वहाँ तक जाने के लिए जो टैंक होता है उसका रास्ता बनाने के लिए ये टैंक का एक जगह लेके टैंक के पीछे छिप छिप के काम कर रहे थे कि पाकिस्तानी ऊपर पहाड़ों से हमला कर रहे थे और ये टैंक के नीचे पीछे छुपे हुए थे। वहीं से थोड़ा आगे बढ़ते टैंक के और वहाँ से माइंस को हटाते, बारूदी सुरंगों को खोद के हटाते और अपने पीछे अपने भारतीय सेना के साथियों के लिए रास्ता बनाते हैं। इस प्रकार मुगल मार्ग से नौसेना में 17 घंटे का लगातार काम किया और भारत को राजौरी की तरफ भेजने में सक्षम हुए, जहाँ पर जाकर भारतीय सेना ने राजौरी पर कब्जा किया और अपना तिरंगा लहराया। इस महान वीर योद्धा के कारण युद्ध में 500 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इन्होंने जाकर वहाँ के जो बहुत जख्मी हो गए थे, तब भी वहाँ के लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनको बाहर निकलवाया सेना के साथ मिलके और भारतीय सेना में अपना ऊंचा मकाम हासिल किया और कार्यरत रहे। इस वीरता से प्रभावित होकर भारतीय सरकार ने इनको जून 1950 में परमवीर चक्र देने का ऐलान किया। तब जाके इनको परमवीर चक्र मिला और ये कई सालों तक भारतीय सेना में काम करते रहे और अंततः अपनी आयु के पड़ाव में जाके 1994 में दिवंगत हो गए पुणे के कमांड हॉस्पिटल में। तो ऐसे महान वीर थे, इनके बारे में शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं जानते होंगे। तो आइए नमन करते हैं रामा राघोबा राणे जी को, सलाम। इस गणतंत्र दिवस पे उनको कोटि कोटि नमन हम सभी देशवासियों का। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगली बार चौथा वीर महान परमवीर चक्र विजेता का कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।